हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। तो चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पेयर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन सेज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। इक्वेशन क्या बताता है कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल है। ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेशन में ले लिया 2x + 7 और यहाँ एक नंबर है 8। अब ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल साइन जब हमने लगा दिया तब ये दोनों वैल्यूज जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड की वैल्यू के इक्वल हुआ और ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, 2x + 7 = 8 इज एन इक्वेशन। नाउ तो अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 3x + 10 = 0। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि वेरिएबल देखा, वेरिएबल पे पावर क्या है? 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह से ज़रूरी नहीं है x ही हो, y भी 5y + 9 = 0, तो ये भी वेरिएबल पे 1 पावर, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के बाद आगे चलिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? तो द इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0 वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इक्वेशन अगर ax + b = 0 की फॉर्म में लिखी जा सकती है तो वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताया। अब यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिए 2x + 3 = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल, सिर्फ इसमें एक वन वेरिएबल है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहला गई। बस इतना सा डिफरेंस होता है कि सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। और यहाँ पर जो इसकी मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर x का मल्टीपल 2 है, यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर 3 है, ये दोनों नंबर्स जो होते हैं वो कोई भी नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। और ये जो x का मल्टीपल है, ये जो a है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये मान लीजिए x 0 है, तो यहाँ पर ये 0 × x 0 होगा, तो ये b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन लिखी जाती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आगे देखिए, इसके आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक नंबर है, उसमें हमने 5 ऐड करा तो वो 0 हो जाएगा, तो हमें वो नंबर बताना है। हमने कोई नंबर है जिसमें 5 ऐड करा, हमने मान लिया वो नंबर x ले लिया, हमने उसमें हमने 5 ऐड कर दिया, देन इट बिकम 0, तब अब ये 0 हो गया, तो इसको इक्वेट कर दिया 0 से। देखिए, हमने एक इक्वेशन दी, फ्रेम कर दी हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। क्योंकि सिर्फ एक नंबर की बात हो रही है तो हमने एक ही नंबर माना x, उसमें 5 जोड़ दिया और 0 हो गया वो। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। अब अगर हम इसका ये कहें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसकी x की क्या वैल्यू है, वो नंबर फाइंड करना है हमें, तो x क्या हो सकता है? देखिए, x क्या होगा, ये +5 इधर है, इधर आकर -5 हो गया। x की वैल्यू क्या आई? -5 आई। या वैसे भी आप देखें, अगर हम -5 + 5 करें तो -5 + 5 = 0, -5 + 5 तो 0 = 0। इसका मतलब x = -5 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड के बराबर आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x = -5 इज द सॉल्यूशन। अब ये बताइए कि यहाँ पर x की वैल्यू -5 के अलावा अगर हम कोई और नंबर रखें तो क्या ये वैल्यू 0 आ सकती है? -5 के अलावा कोई और नंबर हम रखें तो 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कोई भी नंबर आप रख के देखें, कभी भी 0 नहीं आएगा। सेम नंबर है, माइनस में प्लस में, तभी तो ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। x = -5 इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा कोई और सा नंबर नहीं है जो हम इसमें पुट करें और यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाए, तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक मतलब 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन।
ठीक है, ये होता है। और अगर हम इसे नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे ये 0 के राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं। तो x इक्वल्स टू -5 ये हो गया, ठीक है, x इक्वल्स टू -5 ये हो गया नंबर लाइन पर। तो क्या पता चला हमें इसका कि ये इस फॉर्म में लिखी जाती है, ax + b इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। a और b रियल नंबर्स होते हैं, a 0 नहीं होता है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और नंबर लाइन पे इसे ऐसे लोकेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। देखिए अभी मैंने आपको एक सिचुएशन दी थी पीछे, 1 वेरिएबल के एक नंबर है, उसमें हमने 5 ऐड करा तो वो 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, उनको अगर हम जोड़ें तो 8 आए, द सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 8। 2 नंबर्स को जोड़ें, अब यहाँ पर हमारे पास 2 अननोन नंबर हो गए, तो हमने एक मान लिया x है और दूसरा मान लिया y है, और इसको इक्वेट कर दिया 8 से, x + y इक्वल्स टू 8। अब ये क्या बन गई, यहाँ पर एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम किस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ तो इसे पहले एल्जेब्रिकल दिखा दिया, एल्जेब्रिकली इस तरह से दिखेगी ये इक्वेशन, x + y इक्वल्स टू 8। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली अगर हमें दिखाना है कि ज्योमेट्रिकली किस तरह से दिखेंगे, तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखिए x + y 8 है, तो x क्या हो सकता, मान लीजिए x 1 है, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है, x 1 है, तो y क्या होगा, 1 + what that gives 8, 1 + 7 इक्वल्स टू 8। तो x 1 है और y 7 है, तो यहाँ हम इसका सॉल्यूशन टेबल है, यहाँ हमने x y लिख लिया, x 1 है तो y 7 है, ठीक है। इसी तरह से और क्या होगा, x 2 होगा अगर, तो y क्या होगा, 2 + what that gives 8, 6, 2 + 6 इक्वल्स टू 8। तो x 2 है तो y 6 हो गया। इसी तरह से 3 है तो y 5 हो गया, 3 + 5 इक्वल्स टू 8। 3 है तो ये 5 हो गया, और ऐसे मान लीजिए 4 है तो ये भी 4 होगा, तभी तो ये 8 होगा। तो ये 4 है तो ये 4 हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पर अब अगर मैं ये इसको मैं यहाँ पर इसे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इस तरह से हम यहाँ पर कितने भी नंबर्स यहाँ पर रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसको सब्जेक्ट, जैसे ये x + y इक्वल्स टू 8 है ना, इसको y को सब्जेक्ट बना लीजिए, y इक्वल्स टू 8 - x है। अब यहाँ आप x की जगह, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा तो आपने 1 रख दिया, y इक्वल्स टू 8 - 1 ये 7। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, एक x 1 आ गया तो y 7 आ रहा है, जैसे ये। इसी तरह से आप x की अलग अलग वैल्यूज रखकर y की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। और अगर हम इसे ग्राफिकली दिखाना है कि ग्राफिकली किस तरह से, ज्योमेट्रिकली किस तरह से दिखेंगे, तो ज्योमेट्रिकली किस तरह से दिखेंगे, यहाँ देखिए मैंने प्लॉट, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसे हम ग्राफ पर दिखाएंगे। अब देखिए हम, मैंने नंबर लाइन पर आपको 1 वेरिएबल वाला नंबर लाइन पर दिखाया था। अब यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स वाले यहाँ पर कैसे करेंगे, ये एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव, और y एक्सिस पे 0 के ऊपर सारे पॉजिटिव और नीचे सारे नेगेटिव। अब हम यहाँ पे नंबर्स को प्लॉट करते हैं, 2 नंबर्स हैं x और y के, तो कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट होते हैं वो। 1 ये है x पे और 7 ये है y पे, तो ये आया, ये मैं ब्लैक कर लेती हूँ इसको, ये 1 है और ये 7 है, तो ये 1 और 7, ठीक है। फिर ये 2 और 6 है, तो ये 2 और 6, 3 और 5 है, 4 और 4 है, ठीक है। तो प्लॉट 4 और 4, 3 और 5, 2 और 6, 1 और 7, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 7, और ये 2 और 6, 3 और 5,
और 4 और 4। तो ये अगर हम इसे लाइन को ज्वाइन करें तो कैसी लाइन आएगी, क्या है, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, जब हमने इसके सॉल्यूशन टेबल को हमने ग्राफ पर प्लॉट किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो लाइन होती है, जो प्लॉट करते हैं हम ग्राफ पर, कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये हम इसकी फॉर्म लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ मैं वाइट करती हूँ मैं, देखिए यह x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अगर मैं इसे यहाँ पर इसे माइनस में इधर ले आऊँ, -8 इक्वल्स टू इक्वल में 0 हो गया। तो यहाँ पर ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी आपने देखा 1 वेरिएबल वाली ऐसे लिखी जाती है और 2 वेरिएबल वाली ऐसे लिखी जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये c तो कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे ये b जो है वो y का जैसे मल्टीपल है, ये है, और ये x जो है वो a जो है वो x का मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर x का मल्टीपल 1 है तो ये a 1 हो गया, b भी 1 हो गया, c -8 हो गया, इस तरह से। तो अब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जा सके, इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर a, b and c are real numbers and a and b are not both 0। जहाँ पर a और b क्या है, 0 के इक्वल नहीं होंगे, a और b 0 नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी, और वेरिएबल्स क्या है, x और y। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इस तरह से, ये सभी क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, x माइनस 4y प्लस 7, x माइनस 0y इक्वल्स टू 5। ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और आपको इससे अभी मैंने समझाया कि इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं एक लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स में। और जो इसका ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा लीनियर इक्वेशन का, जैसे मैंने अभी समझाया था। एक चीज़ यहाँ पर और समझाती हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड है। जैसे ये x इक्वल्स टू 5 है, ये है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लेकिन अगर मैं इसे 2 वेरिएबल्स में ट्रीट करना चाहूँ कि 2 वेरिएबल्स में कैसे दिखेगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x माइनस 0y इक्वल्स टू 5, देखिए y की तो इंटू 0 से होगी तो ये 0 ही रहेगा, लेकिन ये हमने x और y दोनों में लिख ली। अब बताइए कि अब अगर हम इसे इस तरह से लिखें 1 वेरिएबल में तो ये नंबर लाइन पे एक ही लाइन में लोकेट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से लिखें तो अब देखिए ये इसका सॉल्यूशन इसके क्या क्या होंगे, x तो 5 ही है, अब 5 माइनस 0, अब y की जगह अगर हम 1 लगाएंगे तब भी ये 5 ही रहेगा, 0 का तब भी ये 5 ही रहेगा, है ना। अगर हम 5 माइनस 0 इंटू 2 लगाएंगे तब भी ये 5 ही रहेगा। अगर मैं 5 माइनस 0 इंटू 3 लगाऊँ तब भी ये 5 ही रहेगा। इस तरह से y की वैल्यू आप कितनी भी लगा लें, ये ठीक है 5 ही रहेगा। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, 5 1 एक सॉल्यूशन हो गया इसका, 5 2 इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ऐसे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जब ये इसके दो आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो ये एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट हो जाएगी, कार्टेशियन प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो इस तरह की जो लाइन होती है, इस तरह की जो इक्वेशन होती है, मतलब जो 1 वेरिएबल वाली है, उसे हम ट्रीट करते हैं एज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वो क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है जो पैरेलल होती है x एक्सिस के या y एक्सिस के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं या y ले रहे हैं। तो इन्फिनिटली इसके भी मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी मैंने समझा दी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपका अब यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिए, अब है हमारा, यहाँ तक आपको पता होना बहुत ज़रूरी था। ये जो चैप्टर का मेन टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए, यहाँ तक आपको समझ में आना ज़रूरी था। अब आगे चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे। देखिए
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पे भी कोई सिचुएशन लेते हैं, जैसे अभी मैंने सिचुएशन ली थी सम ऑफ टू नंबर्स 8 है, दो नंबर्स को अगर हम जोड़ें तो 8 आएगा। अब मान लीजिए दो नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो 4 आए, दो नंबर्स को जोड़ें तो 8 आए और दो नंबर्स को जोड़ें माइनस करें तो 4 आए। ठीक है, तो क्या सम ऑफ टू नंबर्स 8 एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 4। ये अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर अब दो सिचुएशन हो गई, एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये हो गई, तो ये पेयर हो गया। ये क्या हो गया, दो पेयर हो गए हमारे, इस दो सिचुएशंस हो गई। तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं कि हमारे पास दो अननोन नंबर है, दो अननोन नंबर हमने मान लिए, एक x है और y है। तो ये तो आपको पता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो मैंने अभी पीछे समझाया है आपको सिंगल, जब मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अब डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कह रहे हैं, तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 4 हो गया। जो बड़ा ये वाला नंबर इससे x y से बड़ा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये अब क्या बन गई, ये हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन क्या कहलाती हैं, पेयर में हो जाती हैं। अब हमें इसका अगर आपसे कहा जाए कि दो सिचुएशन दे रखी है, तो हमेशा कोई भी इक्वेशन होगी उसके लिए दो सिचुएशन दे रखी होंगी। इस तरह के हमें पेयर अगर बनाने हैं तो सिचुएशन कैसे कितनी दे रखी होंगी, दो सिचुएशन दे रखी होंगी, तभी हम उसका पेयर बना पाएंगे। तो ये हमने पेयर बना लिया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर हो गया। अब हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए इसका तो सॉल्यूशन आप कर चुके हैं, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, तो हमने यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज जो हमने पीछे ग्राफ बनाया है, तो हमने क्या बनाए थे, यहाँ हमने लिया था 1 2 3 4 और इसके अकॉर्डिंग क्या आया था 7 और ये आया था 6 5 और ये 4 आया था, है ना। अब यहाँ पर ये लिख लिया हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखिए दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, अब दो नंबर्स माइनस करें तो 4। तो ये क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, ये भी बहुत से नंबर्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये 5 हो और ये -1 करा तो 4 हो गया, है ना। तो ये एक इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है 5 और ऐसी 1। ये आपको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, हम y को सब्जेक्ट बना लें। ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y क्या हो जाएगा, ये y इधर आकर पॉजिटिव हो गया, 4 इधर आ गया, x माइनस वाई 4 हो गया। ठीक है, ये इधर आ गया, इधर आ गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हमने मान ली x की वैल्यू 5 लगाई है अभी, तो y हमारा 5 माइनस 4 आ रहा तो 1 हो गया, तो ये 5 और 1 आ रहा। अब ऐसे ही हमने यहाँ पर और क्या लगा सकते हैं, हम x इक्वल्स टू 6 लगाई मान लीजिए, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 तो 2 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, या आपने अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो अब ऐसे देख लीजिए, 6 माइनस 2 भी 4 हो जाएगा, ये 6 और 2। अब ऐसे ही हमने x की जगह यहाँ 7 लगाया, ये 7 माइनस 3 4 होता है ना, तो ये 7 और ये 3। और क्या हो सकता है, x 8 है तो ये y 4 होगा, है ना। ये आप लगाएंगे तो यही वैल्यूज आएंगी, 8 तो ये 4 हो गया, 8 माइनस 4 4 होता है। तो ये इसके सॉल्यूशन 5 6 7 8 जब हमने लगाए तो 1 2 3 4 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये ग्राफ पर ये भी हमने प्लॉट करेंगे हम ज्योमेट्रिकली, कि ये अब हमें ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिकली एक लाइन तो ऐसे दिख रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, अब दूसरी लाइन एक ही प्लेन पर किस तरह से दिखेगी, ये दूसरी लाइन भी इसी के साथ एक ही प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे किस तरह से दिखेंगी। तो ये देखिए किस तरह से दिखेंगी, हम देखते हैं। ये तो हमने अभी बनाया था इसका, ये है x, यहाँ मैं ब्लैक कर लेती हूँ पहले, ब्लैक। तो ये था x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब हम दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, दोनों का डिफरेंस क्या था 4 था, तो ये आ रहा हमारा। अब हम ये प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब दूसरी लाइन देखते हैं, ये वाली, ये है 5 और 1, तो ये देखिए 5 और 1 ये है, फिर है 6 और 2, तो ये 6 और 2 तो देखिए
ये इसी लाइन पे आ रहा है, ये है 6 और 2, ठीक है। अब 7 और 3 ये आ रहा है, 7 और 3, और फिर 8 और 4 ये आ रहा है, 8 और 4, ठीक है। तो अभी ये हमने यहाँ लिख लिया है 8 और 4, 7 और 3, और ये 6 और 2, और ये क्या था 5 और 1। अब हम इसको भी देखते हैं कैसे लगता है ये यहाँ पर। ये देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है। ये दूसरी लाइन, अब आपने यहाँ देखा कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, और ये वाली लाइन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, और ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये लाइन्स देखिए, दोनों लाइन्स प्लेन पर किस तरह से और किस तरह से दिख सकती हैं ये दोनों लाइन्स। यहाँ पर देखिए लाइन्स, एक तो अभी हमने इंटरसेक्टिंग बताया कि इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और इस तरह से हम सिचुएशन होंगी, जैसे यहाँ पे नंबर्स की सिचुएशन थी, कभी एजेस की सिचुएशन होगी, कभी कॉस्ट, किसी दो चीज़ों की कॉस्ट की सिचुएशन है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी। तो ग्राफ किस तरह से दिखेंगे, ऐसे भी दिख सकते हैं कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, ऐसे हो सकता है कि ये पैरेलल लाइन्स हो। हाँ ठीक है, एक लाइन ऐसे आई, दूसरी लाइन हमने बनाई तो इस तरह से ग्राफ पे आया, कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आए। एक ऐसे लाइन आई कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी ड्राइव हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन ही सिचुएशन से किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे दो लाइंस इसी तरह से दिख सकती हैं, या तो एक दूसरे पे ड्राइव हो, या तो पैरेलल हो, या तो फिर इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी दिखेंगी। अब यहाँ पर ये एक बात मैं बता दूँ आपको, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, वाइट ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, यहाँ पर हम इसे इधर ले आए, x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो ये इक्वल्स टू 4 है, तो ये ऐसे ले आए, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है, ये हम ऐसे, ये इसको जो हम लिखेंगे तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि पीछे हमने एक अगर था तो हमारा ax प्लस by प्लस c ले लिया था। अब हम जब दो अलग अलग ले रहे हैं पेयर, तो हमारे a b c भी चेंज हो जाएंगे, वो हो जाएगा a1 b1 c1, और जो दूसरी लाइन होगी वो हो जाएगी a2 b2 c2 की, और x और y हमारे सेम ही रहेंगे। तो ये एक इस तरह से इनकी पेयर बन जाएंगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है लीनियर इक्वेशन की। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये है, two linear equations in the same two variables are called a pair of linear equations in two variables, ठीक है। सेम टू वेरिएबल्स हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल इस तरह से हैं, ये है, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ऐसी इस तरह से जो इक्वेशन होंगी, जो इनकी मोस्ट जनरल फॉर्म होगी वो ये होगी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जहाँ पर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और इनकी जो कंडीशन होती है, जैसे अभी हम कर रहे थे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, और वहाँ पे हमने लिखा कि a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए 1-2 वेरिएबल्स में। अब पेयर में क्या होता है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये है कि ये दोनों सेम टाइम पर 0 ना हो, a1 और b1 सेम टाइम पर दोनों 0 नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सेम टाइम पर 0 हो जाएंगे तो ये सिर्फ c1 रह जाएगा, और वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसलिए ये कंडीशन होती है इसकी, किसी भी नंबर पे स्क्वायर करें और उसको ऐड करें तो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। हैव अ गुड डे। Thanks for watching, and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.